विलम्ब SC/ST के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है उसको अविलंब रिलीज किया जाए, क्योंकि बिहार में 15 लाख ऐसे छात्र हैं जिनकी हकमारी हो रही है। जदयू के नेताओं ने हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, जैसी करनी वैसी भरनी। आज उनकी भी पार्टी टूटेगी। आज 2 फांक में जदयू है। पर जदयू कह रही है कि अपने लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के लिए तैयार है। वो तो सर्वविदित है, बिहार की जनता जानती है। सवर्ण का नेता अगर ललन सिंह समझते हैं तो वो उनकी भूल है। उनके साथ एक भी सवर्ण नहीं है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में अपार समर्थन मिला, अपार। और शिवहर आरजेडी से तालमेल बन जाता है तो आप लोग तेजस्वी को नेता मानिएगा? नहीं, ये संभावनाओं पर मत जाइए। नहीं, आप लोग क्लियर। मेरा कहना है जो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक जी अभी हैं और चिराग पासवान ने ट्वीट किया है SC/ST छात्रों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों को जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा 75% दी जाती थी, उसके बाद वहां पर अभी चिराग पासवान का कहना है कि 3 सालों से नहीं दी जा रही है और इससे हजारों छात्र, लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सुरेंद्र जी चिराग पासवान, नीतीश कुमार को घेरने का। सबसे पहले आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और रविकांत जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने SC/ST के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है वह केंद्र सरकार से 75% और बिहार सरकार से 25% मिलती है। ये दोनों मिलाकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। पर 3 वर्षों से बिहार सरकार ने एक छदनी राशि भी उपलब्ध नहीं कराई है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले को उजागर तो उन्होंने किया ही है, इस मुद्दों को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उठाया है और साथ ही साथ बिहार सरकार से उन्होंने कहा है जो अविलंब SC/ST के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है उसको अविलंब रिलीज किया जाए, क्योंकि बिहार में 15 लाख ऐसे छात्र हैं जिनकी हकमारी हो रही है। बिहार सरकार अविलंब इन छात्रों को छात्रवृत्ति दें ताकि इनके सुनहरे भविष्य के लिए काम आए। चिराग पासवान मुद्दा तो खूब उठा रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को नोटिस में ही नहीं ले रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। नोटिस तो लेना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन इस मुद्दे को लेकर के, कई बिहार के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर आएंगे, हमारी पार्टी सड़क पर आएगी, हमारे नेता सड़क पर आएंगे। ये आंदोलन होगा, वक्त आने दीजिए। इनको मैं केवल मुद्दों को उठाता नहीं हूँ, बल्कि उसके मुद्दे के जो समाधान हैं वह समाधान कैसे होगा यह आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हमारी पार्टी देती है। जदयू के लोग कहते हैं कि ये कुछ दिन तक ये चलेगा इनका, उसके बाद तो फिर ये दिल्ली ही चल जाएंगे। ये बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर जदयू के लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली वाले नेता हैं, ये दिल्ली ही चले जाते हैं। चलिए, मैं तो कहूँगा जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी लगातार बिहार में हैं और जहाँ तक दिल्ली में रहने की बात है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ही नहीं बल्कि वह संसद सदस्य भी हैं। तो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे के लिए तो निश्चित रूप से जनता के समाधान के लिए उनको दिल्ली रहना पड़ेगा, पर अधिकतर वह बिहार में ही रहते हैं। और जो लोग जदयू के नेता, जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर ये आरोप लगाते हैं, जरा वो अपने आंगन में झांक करके देखें। उन्होंने, जदयू के नेताओं ने हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, जैसी करनी वैसी भरनी। आज उनकी भी पार्टी टूटेगी। आज 2 फांक में जदयू है। पर जदयू कह रही है कि अपने लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के लिए तैयार है। वो तो सर्वविदित है, बिहार की जनता जानती है, बिहार के जनमानस को पता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी और परिवार को किसने तोड़ा। यह इसका परिणाम उनको, जदयू को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। जिस तरह उन्होंने हमारी पार्टी और हमारे परिवार को तोड़ा है, उसी तरह जदयू की जो अपनी पार्टी है वह भी 2 फांक होगी। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी क्या सोचती है? ललन, सबसे तो पहले मैं उनको शुभकामना देता हूँ
और वह अपने को अगर सवर्ण का नेता अगर दलन सिंह समझते हैं तो वो उनकी भूल है। उनके साथ एक भी सवर्ण नहीं है, चाहे ब्रह्मर्षि समाज का हो या चाहे अन्य सवर्ण समाज के लोग हों, दलन सिंह जी के साथ नहीं है। चलिए, बात कर रहे थे हम सुरेंद्र विवेक जी से। और भी बातें हैं। आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार से आप लोग अभी मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी तमाम जिला गए हैं उधर, तो वहाँ पर कैसा था? उधर तो हम नहीं गए आशीर्वाद यात्रा में। आपने नहीं गया, मैं समझता हूँ आप हर ज़िले के आशीर्वाद यात्रा में आप रहे हैं, लेकिन आपने ये 2 ज़िलों को आपने छोड़ा है। अगर आप रहते तो आपको लगता जो चिराग पासवान की ताकत क्या है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में अपार समर्थन मिला, अपार, और शिवहर, यह तीनों ज़िलों में अपार समर्थन मिला, अपार भीड़ मिला। आप दूसरे चैनल के मीडिया से आप देखे होंगे या अखबार के माध्यम से आपको पता चला होगा, जो जिस तरह से हमारी आशीर्वाद यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। लगातार लोगों की जनभावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के साथ जुड़ रहा है। आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से लोग आ रहे हैं अभी, तो उसको आप लोग जोड़े हुए रख पाइएगा लोक जनशक्ति पार्टी में? निश्चित रूप से हमारा साथ साथ सदस्यता अभियान चल रहा है। जिस जिले में आशीर्वाद यात्रा होती है वहाँ दर्जनों नेता लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होते हैं। हमारा लगातार संगठन पर भी काम चल रहा है, वह दिखेगा आने वाले समय में। और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की राजनीति का विकल्प बनेगा। आप कहेंगे जो गठबंधन किनसे आप कर रहे हैं, बराबर सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ आने वाले समय में लोग लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन करेंगे। इतनी ताकत लोक जनशक्ति पार्टी की हो रही है। लालू यादव कहे हैं कि चिराग नेता बन गए हैं, तो चिराग और तेजस्वी के आने की संभावनाओं को वो एकदम मुहर लगाते हुए नजर आए। देखिए, हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करना। बिहार में हमारी अभी कोई गठबंधन की कोई प्राथमिकता नहीं है। पहले यानी मजबूत नहीं था लोक जनशक्ति पार्टी का? लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत थी और मजबूत करना है, और मजबूत करके अभी समय गठबंधन का नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए अधिक करते हैं। अच्छा, अगर सपोज डेट आरजेडी से तालमेल बन जाता है तो आप लोग तेजस्वी को नेता मानिएगा? नहीं, ये संभावनाओं पर मत जाइए। नहीं, तो आप लोग क्लियर। मेरा कहना है जो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिक करते हैं। कहाँ गठबंधन करना है नहीं करना है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक करते हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम सुरेंद्र विवेक जी से। तमाम बातें हमने लोक जनशक्ति पार्टी की जानने का प्रयास किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रवृत्ति के 3 साल के रुकने के लेकर मेन बातें ये थी। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है और काफ़ी गंभीर मसला को लेकर बातें की है। अभी आशीर्वाद यात्रा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी 3 दिनों पहले ही चिराग पासवान ने पूरी की है। अगले ज़िले पर भी उनका कहना है कि अगले ज़िले की भी तैयारियाँ चल रही है। हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत, और भी हम तमाम सवाल और जवाबों के साथ आते रहेंगे। ये अभी थे हमारे साथ सुरेंद्र विवेक जी, इनको धन्यवाद कहेंगे। कई सवाल हमने ऐसे किए और तमाम जवाब इन्होंने बड़ी ही मतलब कह सकते हैं जैसे नेता लोग देते हैं नेतागिरी में, पूरा मिला जुला करके उसे ही सुरेंद्र विवेक जी ने दिया है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।